Hey, good morning to all of you. I am Arunodaya Kumar and today we start online classes. Today's topic is coordinate geometry. आइए आज से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जाए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। यह कोऑर्डिनेट जो नाम जो है, यह नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले इसका हम लोग उपयोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट आया कहाँ से, इसका नाम कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री में क्यों रखा गया और इसको दिया कौन। तो हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट्स, जो 1637 ईस्वी में यानी 1637 में इन्होंने कोऑर्डिनेट वर्ड का नाम दिया और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ये आपका एक ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में आप लोग एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, लाइंस के बारे में पढ़े हैं, लेकिन एक बिंदु का, एक पॉइंट का जो सही स्थिति जो है हम अगर कहीं पे प्राप्त करेंगे तो वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्राप्त करेंगे। माना कि यह एक बिंदु है, इसका पोजीशन क्या है, इसका स्थिति क्या है। जैसे कि हम आपको बता दें कि माना कि एक पेड़ है, माना कि कोई खजूर का पेड़ है जो आपका सहारा डेजर्ट में है। अगर आपको यहीं से आपको पता करना होगा कि उसका स्थिति क्या है तो हम कैसे पता करेंगे। तो हमको बस एक ही चीज हमको पता चल जाएगा, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमको पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह जो है उसका स्थिति कहाँ है और कहाँ पर है, वह आपके ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, कहाँ दर्शाया जा सकता है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम होता है। तो हम लोग इसके बारे में हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि द पोजिशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि बिंदु, पॉइंट, बिंदु का जो पोजीशन जो है हम प्लेन पर जब प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम एक टर्म आया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, नाम से यह स्पष्ट होता है। ऑर्डर यानी कि एक क्रम, ए के बाद बी का आना, बी के बाद सी का आना, सी के बाद डी का आना, एक्स के बाद वाई का आना, वाई के बाद जेड का आना। तो इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस, बी एट द सेकंड प्लेस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। माना कि जैसे कि हम बता दें आपको कि यहां ए लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर पेयर जो होगा, इसका जो पोजीशन जो होगा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन होगा और इसका जो पोजीशन जो होगा ये हमेशा सेकंड पोजीशन होगा। अगर हम कहते हैं कि ए हमारा सेकंड पोजीशन है और बी हमारा फर्स्ट पोजीशन है तो यह हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नहीं कह सकते हैं। साइंस भी आप जैसे कि पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि लॉजिकली, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि क्रमबद्ध और तथ्यपूर्ण ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और वह भी जो आपका मैथ्स जो है वह भी इसी का एक भाग है, एक पार्ट है। तो इसमें भी हम लोग जो है क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, यानी सिस्टम से पढ़ेंगे, ऑर्डर से पढ़ेंगे। तो ये जो हम ऑर्डर से पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पे नोट करके लिखा हुआ है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जो आपका ए बी है वह बी ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हियर वी सीन दैट ए इज द फर्स्ट प्लेस एंड बी इज इन सेकेंड प्लेस, बट बी इज इन फर्स्ट प्लेस एंड ए इज सेकेंड प्लेस। आप कह सकते हैं कि ए का स्थान जो पहला है और यहाँ बी का स्थान क्या है, दूसरा है। यहाँ बी का स्थान पहला है और ए का स्थान क्या है, दूसरा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। कभी भी 1 2 2 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए जो हमारा मेन जो पॉइंट है उस पर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति क्या है, ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री
इज द स्टडी ऑफ एनी शेप्स साइज ऑफ ए पिक्चर 2D 3D हम लोग कह सकते हैं उसको। किसी भी तस्वीर, किसी भी चित्र, किसी भी पिक्चर जो है या तो वो 2D में हो या 3D में हो, ठीक है, उन सबों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वही हमारा क्या है, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में आया एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब इसमें है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी इस बिंदु का जो है पोजीशन बताना है, इसी को हमको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और पॉइंट के बारे में आप जो है पढ़े भी हैं कि पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी पॉइंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बस इसको आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे, और कहां पर लोकेट करेंगे, इस लोकेशन को पता करने के लिए हमको जो है उस जगह का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन आपको प्राप्त करना होगा। माना कि ये पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो दो लाइन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। एक ये लाइन जो है, ये आपका जो है, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, जो हम थोड़ा देर के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये दोनों आपस में जहां मिलेंगे ये आपका ओरिजिन कहलाएगा, और उसी से हम इसका स्थिति प्राप्त कर लेंगे कि ये पॉइंट आपका कहां पर है, इसका स्थिति कहां पर है। और इसी के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा देर के बाद हम इसमें सब बताएंगे आप लोग को कि कैसे हम लोग इसको, इसका स्थिति हम लोग प्राप्त करेंगे, पोजीशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप लोग लिख भी लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह जो है गणित की शाखा है, इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, जो भी ज्यामितीय जो समस्याएं हैं, उन सबों को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है थ्रू अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित के द्वारा, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, उसको भी ध्यान देना होगा।